पिछले कुछ टाइम से OnePlus की सेल 37% से गिर चुकी है एंड अब बहुत सारे लोग OnePlus का फोन लेने से भी डरते हैं। अब ऐसा हो क्यों रहा है, इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे एंड क्या आपको 2024 में OnePlus का कोई फोन लेना भी चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। नॉर्मली लोग OnePlus को ब्रांडिंग के हिसाब से अच्छे ब्रांड्स की लिस्ट में मानते हैं, बट अब चाहे कोई भी OnePlus की वीडियो का कमेंट खोल के देख लो, ग्रीन लाइन का इशू कहीं ना कहीं से तो दिख ही जाएगा। एंड ये सिंगल सबसे बड़ा इशू है जिससे अब लोग OnePlus का फोन लेने से भी डरते हैं। ये इशू कुछ साल भर पहले दिखना चालू हुआ था, ऑल्दो इस इशू से सिर्फ OnePlus ही पीड़ित नहीं था। ग्रीन लाइन का वरदान हर एक स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर को मिला था, किसी को कम तो किसी को ज्यादा, बट मिला सबको था। कोई भी ब्रांड इस इशू से बचा नहीं था, पर OnePlus के फोन्स को ग्रीन लाइन का आशीर्वाद सबसे ज्यादा मिला था और अभी तक मिलता ही जा रहा है। अभी रिसेंटली एक न्यू यूजर को Nord 4 अनबॉक्स करते ही ग्रीन लाइन का आशीर्वाद मिल गया एंड ये वाला इशू वायरल भी बहुत हुआ था। बट इस वीडियो की रिसर्च करते वक्त मैं रेडिट पे कुछ पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें एक पर्सन ने अपना 10 से 12,000 बजट बढ़ा के OnePlus का 12R लिया था एंड 2-3 दिन में ही उसमें ग्रीन लाइन आ गई। एंड वो पर्सन इतना ज्यादा गुस्से में था, उसने लिटरली पूरा एक ऐसे पोस्ट करा था रेडिट के ऊपर OnePlus के अगेंस्ट में। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि इसका रीजन क्या है, लाइक ये ग्रीन लाइन आ ही क्यों रही है। तो इसका रीजन 100% तो किसी को भी नहीं पता, यहाँ तक कि OnePlus को भी नहीं पता। उन्होंने भी अपनी 2 से 3 थ्योरीज ही दी है एंड दैट्स इट। अकॉर्डिंग टू OnePlus या तो ये ग्रीन लाइन किसी अपडेट के बाद आती है या तो मदरबोर्ड के थ्रू डिस्प्ले में ज्यादा पावर पुश करने के बाद आती है। इन शॉर्ट नॉर्मल यूजर इसे होने से रोक नहीं सकता, बट प्रिकॉशंस ले सकता है एंड किसी को भी नहीं पता कि ग्रीन लाइन क्यों और कब आ जाए। बट OnePlus ने अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लिए हैं जिसमें OnePlus अपने 8 सीरीज, 9 सीरीज, 10 सीरीज एंड 11 सीरीज इन सब में ग्रीन लाइन आने पर फ्री ऑफ कॉस्ट रिप्लेसमेंट मिलेगा, चाहे वो वारंटी के बाहर हो या फिर वारंटी के अंदर। एंड मैं ये इसलिए ऐड ऑन कर दे रहा हूँ जिनको नहीं पता, क्योंकि आज भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि वो फ्री रिप्लेसमेंट के लिए एलिजिबल है। बट ये फ्री रिप्लेसमेंट आपके फोन पर तभी अप्लाई होगा जब तक आपका फोन वाटर डैमेज या फिर फिजिकल डैमेज ना हो। और आपको ये याद रखना है कि 8, 9, 10 एंड 11 सीरीज पर फ्री रिप्लेसमेंट है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार सर्विस सेंटर वाले भी नहीं मानते कि इन सीरीज पर फ्री रिप्लेसमेंट अप्लाई हो रहा है। तो कभी भी सर्विस सेंटर जाने वाले हो तो इन सब कंडीशंस का आपको पता रहना चाहिए। पर ये ग्रीन लाइन वाला इशू तो पुराना हो गया है जो कि अभी तक चल रहा है एंड ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था कि OnePlus में एक और इशू आ गया है जो कि है मदरबोर्ड डेड। मदरबोर्ड डेड का नाम आते ही अब सबको पोको याद आ रहा होगा। पोको यूजर्स लिटरली बहुत ज्यादा परेशान हुए थे मदरबोर्ड इशू की वजह से। पहले तो पोको वाले इस इशू को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, पर बाद में सब कुछ करना पड़ा, ऑफिशियल माफीनामा मांगना पड़ा और बहुत कुछ। एंड पोको को इस इशू के कारण बहुत ही ज्यादा बैकलेश मिला था और ब्रांड लिटरली मौत को छू के टक से वापस आया है। पर अभी पोको के फोन्स के साथ ये इशू नहीं आ रहा है। लेकिन ये सारी बातें तो पुरानी बातें थी जो कि अभी तक चल रही है, बट आज की डेट में OnePlus में मदरबोर्ड डेड के इशू भी आने चालू हो गए हैं। ये इशू OnePlus 9 सीरीज और 10 सीरीज में आ रहे हैं। अब इन दोनों सीरीज को मिला के 6 से 7 फोन आते हैं, मतलब ये फोन्स बहुत सारे लोगों के पास है। ये इशू मेनली सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद अपीयर हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने ट्विटर, रेडिट और बाकी सारे सोशल मीडिया साइट्स पर अपना एक्सपीरियंस शेयर करा है अपडेट करने के बाद। एंड यहाँ पे नोट करने वाली बात ये है कि सभी के फोन डेड नहीं हो रहे, कुछ के फोन डेड हो रहे हैं तो कुछ के अच्छे भी चल रहे हैं। एंड कुछ दिनों पहले OnePlus ने ऑफिशियल स्टेटमेंट भी दिया है कि मदरबोर्ड एक स्मार्टफोन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशियल होता है एंड इसको रिप्लेस कराने में खर्चा भी बहुत आता है। तो वो अपने एंड से मदरबोर्ड रिप्लेसमेंट की कॉस्ट कम करने की कोशिश कर रहे हैं। पर अगर एक यूजर के माइंडसेट से सोचे तो यूजर ने तो कोई गलती करी ही नहीं ना। जो भी गलती हो रही है वो OnePlus के एंड से हो रही है, तो OnePlus को कम से कम इनको फ्री रिप्लेसमेंट तो देना ही चाहिए। तो ये सारी रामायण थी कि OnePlus के फोन्स में क्या क्या इशू आ रहे हैं और OnePlus क्यों नहीं बिक रहा है। बट एक क्वेश्चन फिर भी रह जाता है कि OnePlus का फोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो इसका कोई सीधा सीधा सा आंसर नहीं है, ये यूजर टू यूजर डिपेंड करता है। मैं इसको सिंपली 2 पर्सन के पर्सपेक्टिव से समझाना चाहूंगा। लाइक एक फर्स्ट पर्सन है जिसको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, बस उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए एंड वो हर साल फोन बदलता रहता है, अलग अलग ब्रांड्स के ट्राई करता रहता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इस टाइप के यूजर को अभी तो OnePlus का फोन नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रीन लाइन या फिर मदरबोर्ड का इशू उनके फोन में आ जाता है तो उनका लिटरली बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो सकता है सर्विस सेंटर के चक्कर काटते हुए। बट यहाँ पे दूसरा केस भी आता है कि एक पर्सन है जिसने सालों से OnePlus का फोन ही यूज करा है एंड वो इसके UI से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुका है एंड वो दूसरे ब्रांड का फोन लेके उसके अलग UI को समझने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है, तो वो OnePlus का फोन ले सकता है। बट उसमें भी उसके कहीं ना कहीं रिस्क रहेगा कि ग्रीन लाइन या फिर मदरबोर्ड का इशू आ जाता है तो उसका भी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो अभी तो जहां तक हो सकता है OnePlus को इग्नोर करना ही सही लगता है।